बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मरी से। अंजुमन ताजरान के इलेक्शन जारी हैं। मुबैना तौर पर अंजुमन ताजरान मरी पाकिस्तान की बड़ी ताजर तंजीम है और टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2174 है, जिसमें दो बड़े पैनल आमने सामने हैं, कोहिसार ताजर पैनल और ताजर इत्तेहाद पैनल। वोटिंग का सिलसिला जारी है। मरी होटल एसोसिएशन से सजाद अब्बासी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदा मजहर महमूद अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी में। मेरे साथ मौजूद है सजाद अब्बासी, सोशल वर्कर भी हैं, होटल एसोसिएशन से भी इनका तल्लुक़ है। और आज यहाँ पे मरी में 7 साल के बाद अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं। 2100 से ज़ायद वोटर जो हैं वो अपने ताजरान वोट पोल करेंगे। इस हवाले से सजाद अब्बासी से पूछते हैं कि 7 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, और ये जो इलेक्शन है एक तो बहुत अरसे के बाद हो रहे हैं, दूसरा ये है कि एक पार्टी जो है उनका इंतखाबी निशान छतरी है, दूसरे का पगड़ी है, और ताजर जो हैं वो देखते हैं किस को वोट देते हैं। सजाद अब्बासी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सजाद अब्बासी ज़रा बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मज़हर भाई। मज़हर भाई, ऐसे है कि अंजुमन ताजरान के हवाले से जो हमारा जो पैनल है वो है छतरी का, और उसमें जो तफ़ैल अखलाक अब्बासी साहब हैं उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है मरी के अंदर, और बड़े एक्टिव आदमी हैं, और आई होप इंशाल्लाह कि वो इसको चेज़ करेंगे इस इलेक्शन को। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं मज़हर भाई कि जो इस वक्त मरी की सूरत-ए-हाल होती है, जिस वक्त भी जब भी मरी को किसी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हुई है, हमने राजा तफ़ैल अब्बासी को हमेशा हर जगह पे फ्रंट पे देखा है और हर जगह मरी के हवाले से बात करते हुए देखा है। तो इंशाल्लाह आई होप के इंशाल्लाह ये इसको चेज़ करेंगे इलेक्शन को। और माशाल्लाह 7 साल के बाद इलेक्शन हुआ है, बड़ी अच्छी गेमा गेमी देखने में आ रही है, और लोग भी बड़े एक्टिव हैं, हर बंदा आ रहा है जा रहा है, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, और आई होप के इंशाल्लाह छतरी को हम कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सजाद अब्बासी की भी ये राय, और अक्सरियत में देखा गया है कि लोग जो हैं राजा तफ़ैल अखलाक ग्रुप को काफ़ी ताजरान सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी मरी के अंदर ताजरों का मसाइल हो, होटल एसोसिएशन से हो या किसी भी हवाले से हो, तो तफ़ैल अखलाक अब्बासी, अब्दुल हमीद अब्बासी और अकमल नवाज़ सहरे फरिस्त ताजरों के मामलात में और होटल एसोसिएशन का मामलात में पेश रहे हैं। अभी वोटिंग जारी है, अब देखते हैं काउंटिंग होगी, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, इस बारे से भी आपको आगाह करेंगे। जी दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर नवाही का नथू बोतला शाहयका रोड पर बकरा कुआं में गिर गया। कुआं 70 फुट से ज़ायद गहरा था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर रेस्क्यू व्हीकल फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए ट्राईपोर्ट की मदद से बकरे को बाहिफाजत बाहर निकाल कर मालकान के हवाले कर दिया। मुकामी लोगों ने रेस्क्यू 1122 की टीम का शुक्रिया अदा किया और अपने तासुरात में कहा है कि ये वाहिद इदारा है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए मदद फराहम करता है। शामिल करते हैं कराची से। आज रोशनियों के शहर कराची में चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान वेलफेयर मरकजी क़यादत और सूबाई डिवीजन क़यादत और चांडिया बरादरी की तरफ से सिंध सकाफती कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे के साथ एहसनाबाद में मनाया गया। प्रोग्राम में सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में से सियासी समाजी रहनुमा की बड़ी तादाद में शिरकत। प्रोग्राम में सिंध के मशहूर गुलकार गुलशेर चांडियोल, शासिया बानो और दीगर गुलकारान ने सिंध की सकाफत गीत सुनाकर महफिल को चार चांद लगा दिए। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान वेलफेयर मरकजी चेयरमैन खलील अहमद चांडियोल, बुनियादी सीनियर रहनुमा अब्दुल रज़ाक चांडियोल, पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अली चांडियोल, सूबाई सदर वसीम अख्तर चांडियोल, सीनियर नायब सदर सूबा सिंध रईस मंजूर अहमद चांडियोल, सूबा सिंध जनरल सेक्रेटरी सईद अली चांडियोल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शफकत रजा चांडियोल, सदर कराची डिवीजन गुलाम मुस्तफ़ा चांडियोल, अली रजा चांडियोल, अब्दुल रसूल चांडियोल, जिला सदर मीर मुर्तज़ा चांडियोल, जुहेब चांडियोल, अली जान चांडियोल और तमाम चांडिया बरादरी ने आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजब पहनाई। खास कलंदर बख्श चांडियोल, सियासी समाजी रहनुमा मुश्ताक अहमद सरकी, एडवोकेट अल्ताफ हुसैन चांडियोल, एडवोकेट अयाज अली चांडियोल, एडवोकेट इमरान अली चांडियोल, सचरा चेयरमैन सूबा सिंध अब्दुल मालिक चांडियोल, मोहम्मद फरेल चांडियोल, रजब मक्सी पांधी, खान बुकटी, मोहम्मद रजा बुकटी, अब्दुल्ला खान, जन्नत खान, गनी खान को अजरक का तोहफा पहनाया। मजीद सुनिए इन्हीं की जुबानी। जंहिंजी मां इज़त लिखी छॾियां मुंहिंजे हथ में आहे ऐं तव्हां हुनखे ज़लील करण जे लाइ हुनजी तज़लील कयो, उनजो उरूज कॾहिं बि ख़तमु न थींदो, छो जो मां हुनजी इज़तूं लिखी छॾियूं। असां इन ॻाल्हि जा बिलीवर आहियूं
त जंहिंखे जेका इज़त अलाह सां अरबी आहे असांखे ताक़त ई न आहे। असां आसमान में थुक कुझु न आहे बराबरी जो जेको अमल आहे उहो कयूं था। मां त कोशिश कंदो आहियां सिंध जी दिलि कराची में जहिड़ी बि ज़ात सां को तालुक रखंदड़ हुजे माण्हू, मुझी का पार्टी न है, मां को चेयरमैन न आया, मां को सदर न आया। कल मूंसां वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में अयाल जो साहब हिकु तकरीब में गॾु वेठो हुयो। मूंखे चए पियो तुंहिंजी कराची जे 7 ज़िलनि में ज़बरदस्त नेटवर्किंग आहे, वॾी टीम जोड़े वियो आहे। त मूं वराणियो त इन टीम खे तव्हां सिंध जे काज लाइ इस्तेमालु कयो। असांखे हुकुम कयो जेतिरा माण्हू पिलाए कराची असांखे गांव गांव खां कढी वेंदा आहियूं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खारपुर जामियावाली में बहावलपुर कोर्ट की फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा करने के लिए दस्तों का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड एक्सरसाइज के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसका मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए दरकार मुख्तलिफ दर्जनों और मैदान जंग के तरीकाकार पर पेशावराना महारत को बढ़ाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौज के मुख्तलिफ अनासर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आशमूल आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और कैम्बेट एविएशन की तरफ से मुस्तनद माविन है। बादशाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजियों से बातचीत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तरबीती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौजियों को हिदायत की कि वो हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि हम चैलेंजों से बखूबी वाकिफ हैं और कौम की हमायत से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज हर किस्म की मुश्किलात के खिलाफ पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की दफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के खतरात के खिलाफ दफा पर मरकूज है और कौम की हिमायत से इंशाअल्लाह मसल्ह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। कबल अज़ीन आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक रेवेन्यू से मुतल्लिका अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हर महीने के पहले 2 वर्किंग अयाम में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया जाता है और अवामी खिदमत सर्विस में आए हुए साइलिन के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए जाते हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के सब्जाजार में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल के हल के लिए दूसरे रोज भी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में आए हुए लोगों के रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू स्टाफ भी मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में लोगों के रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल के हवाला से दरख्वास्तें भी वसूल की गई और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि लोगों के रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है, जिससे लोगों को रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ हासिल हो रहा है। याद रहे कि रेवेन्यू अवाम खिदमत सर्विस में फ़र्द अजरा, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इंतकाल और दुरुस्तगी रिकॉर्ड समेत रेवेन्यू से मुताल्लिका दीगर अमूर के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए जाते हैं। नेज़ रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस जिला की दीगर तहसीलों में भी मुनाकिद की जाती है, जहाँ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स लोगों के रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात बरोकार लाते हैं। रेलवे पुलिस में मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर 2 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 2 अफसरान को आईजी रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान और डीआईजी नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी ने रैंक लगाए। दूसरी जानिब रेलवे पुलिस मुल्तान डिवीजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसरिया ट्रेन शराब की स्मगलिंग नाकाम बना दी। तफसीलात बता रहे हैं असर काज़मी। रेलवे पुलिस में मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर 2 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान को आईजी रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान और डीआईजी नॉर्थ अब्दुर्रब चौधरी ने रैंक लगाए। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले कराची डिवीजन के ताहिर अमान और सक्कर डिवीजन के अमीन आलम नसीम शामिल हैं। इस मौके पर तरक्की पाने वाले अफसरान को आईजी रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान और डीआईजी नॉर्थ अब्दुर्रब चौधरी ने मुबारकबाद भी दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अपनी इजाफी जिम्मेदारियों को मजीद तनदही से सर अंजाम देंगे।
शजरकारी की मुहिम के तहत आईजी रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान और डीआईजी नॉर्थ अब्दुर्रब चौधरी और एआईजी एडमिन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में पौधे भी लगाए। इस मौके पर एसपी रेलवेज राना इफ्तिखार अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दूसरी जानिब रेलवे पुलिस मुल्तान डिवीजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरिया ट्रेन शराब की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक रेलवे पुलिस ने सम्मा सट्टा स्टेशन पर बहादुर नामी शख्स को मशकूक पाकर चेक किया, जो कि बजरिया ट्रेन 11 अप हजारा एक्सप्रेस पर सफर कर रहा था। रेलवे पुलिस ने मुलजिम का सामान चेक किया तो मुलजिम के कब्जा से 2 बैगों से 102 शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस की बाज पुरस पर बहादुर नामी मुलजिम 2 बैगों में मौजूद 102 शराब की बोतलों का इजाजतनामा पेश न कर सका, जिस पर रेलवे पुलिस ने बहादुर नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ थाना रेलवे पुलिस सम्मा सट्टा में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वेब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में रियाज सीजन की रंगारंग तकरीबात जारी है। पाकिस्तानी सकाफती वेक अभी जारी है और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सऊदी कम्युनिटी भरपूर शिरकत कर रही है और पाकिस्तान से नामवर आर्टिस्ट नबील शौकत, बरकत अली और उस्मा और दीगर की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हो रहे हैं। गुलकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉमेडियन की परफॉर्मेंस पर आवाम खूब झूम रही है। बच्चों की परफॉर्मेंस जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को नुमाया दिखाया जा रहा है और शायकीन की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मशीन नौशीन वसीम ने कहा, रियाद समेत सऊदी अरब भर से लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस रंगारंग तकरीबात में शिरकत करके खूब महसूस हों। नौशीन वसीम का मजीद कहना था कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारकीन वतन के लिए तफरीह से भरपूर फ्री इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें शुरा का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जिसने हमेशा जमहूरी और सियासी इक़दार को फ़रोग़ दिया है और पीपल्स पार्टी ही वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निकाल सकती है, जिससे मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। हमारे नुमाइंदा खुसूसी इलाका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरुणाबाद के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी की जानिब से मुनाकिदा यौम तासीस की तकरीब मजदूर यूनियन विंग के सदर इकबाल भट्टी और दीगर अहदेदारों समेत जियालों ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद इकबाल भट्टी का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक आम पाकिस्तानी की जमात है जो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को यकसा हकूक देने समेत पाकिस्तान में मुस्तहकम और पायदार जमहूरियत के लिए कोशियां हैं और यौम तासीस के रोज़ हम अहद करते हैं कि हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और कोशिशों को बरोकार लाते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सिटी हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी का कहना था कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की क़यादत में मुल्की आइन दिया और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी और इसी तरह मुल्क को जमहूरियत की डिग्री पर डाला, मगर पीपल्स पार्टी को हमेशा दीवार से लगाया गया। मगर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फिर से 2024 के इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार आएगी और आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की पॉलिसी और बिलावल भुट्टो जरदारी की रोशन ख्याल पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान तरक्की के मनासिल तय करेगा। तकरीब से मजदूर यूनियन विंग के सदर इकबाल भट्टी और दीगर ने इज़हार ख्याल किया। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर सखर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल 111 रोज गुजरने के बावजूद गिरफ्तार न होने पर सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जबरदस्त नारेबाजी। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इमदाद बोसार की क़यादत में एहतजाजी लामती भूख हड़ताल 111वें रोज भी जारी रही, जिसमें शामिल सहाफ़ियों ने शहीद जान मोहम्मद के असल कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, सैयद अहकर शाह, खालिद भांभन, सलीम सहतो, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयू, सहरिश खोखर, जमील मुगल, जांसे वसीर, मोहम्मद रिजवान सदीकी, कजाफी शाह, फरीद सोमरू, बख्श अली पुलपुटो, मोहम्मद अली सोलंगी और दीगर मौजूद। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के शहादत को 111 रोज गुजर चुके हैं, इसके बावजूद सखर पुलिस असल कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लाहिकीन और सहाफ़ी बरादरी बेचैन है। उन्होंने कहा कि जब तक शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज में इब्राहिम सोमरानी, नईम गौरी, इस्लाउद्दीन समीचो, GM शेख अरशाद डंडन, फैजान अबरू, अंस मलिक, अकील कुरैशी, असलम दायू, समाजी रहनुमा अजरा जमाल, सिविल सोसाइटी के डॉक्टर नसीर खोखर, खतूम बिलावल, जावेद सोलंगी, साहिद मंगरियू, आजम मंगरियू और दीगर ने शिरकत करके यकजहती का इजहार करते हुए शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।
बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के जिम्मेदार ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून से चेयरमैन पंजाब लाहौर और सरपरस्त आला कायदे आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर सरदार जफरुल्लाह खान से हमनशिस्त हुई। मुलाकात में मीडिया नुमाइंदगान मोहम्मद अहमद, शेख कासिम, मोहम्मद आमिर, निजी न्यूज़ और शेख गुलरेज गुलजार मिंचनाबाद, MNA मियाँ अब्दुल गफार वट्टू और मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ फिदा हुसैन कालूका वट्टू और उस्मान मोइन वट्टू चेयरमैन बैतुल माल बहावलनगर भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सहाफ़ी माशरे का मोसिस और बाशऊर तबका है। आप जर्नलिस्ट हमारी आंख और कान हैं। आप गहरी नज़र और अच्छी सोच रखते हैं। चेयरमैन पंजाब खाद के बहरान पर किसानों को रिलीफ देने के लिए ज़िला के तमाम तहसील हाई गला मंडियों में पोर्टल पर ज़िला में दस्तयाब होने वाली खाद के मुताबिक सरकारी रेट्स पर किसानों को खाद फराहम करने पर तमाम तहसील असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा ज़राअत तोसी असिस्टेंट डायरेक्टर्स और हल्का पटवारी फील्ड स्टाफ पर मुश्तमिल अमला फर्टिलाइजर्स शॉप्स के आगे हंगामी बुनियादों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। अंदाज़न तकरीबन 10,000 बोरी रोज़ाना सरकारी रेट्स पर किसानों को मुहैया करने की अमल को यकीनी बनाया है। आम छुट्टी के रोज़ इतवार को भी शहर की गला मंडियों में किसानों को रिलीफ मुहैया होगा। दीगर कल मेरे दफ्तर में तमाम खाद डीलर्स और कमीशन एजेंट्स और महकमा ज़राअत के अफसरान से खसूसी मीटिंग हुई है। पूरे पंजाब में खाद का बहरान जारी है। खाद कंपनियां खाद की कम पैदावार कर रही हैं। दीगर मेरे तमाम इंतजामी अफसरान किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। फसल कपास की पैदावार में हमारी शब रोज काविश से जिला भावनगर पहले नंबर पर आया है। इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट भावनगर गंदम की फी एकड़ पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्का है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।